पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आदरणीय बिशप स्वामी विंसेंट आई बागडोगरा धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष, हमारे नए अभिषिक्त होने वाले उपयाजक सैमसन दान और सेलेस्टिन बारा, आपके माता पिता भाई बहन, यहाँ उपस्थित पुरोहित भाईगण, धर्म बहनी और प्यारे माता पिताओं, युवक युवतियां और बच्चों, प्यारे भाई और बहनों, आइए हम ईश्वर की जय जयकार करते हुए इस पवित्र बलिदान द्वारा इस पुरोहित अभिषेक समारोह में भाग लें। इसके लिए हम अपने आप को योग्य रीति से प्रस्तुत करने के लिए पिता ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा मांगे।
कृपया सब कोई बैठ जाएंगे। अनुग्रह का वर्ष घोषित करने के लिए भेजते हैं। या पाठ उपयाजक सुलेशन बाड़ा की भतीजी मनसी बाड़ा पढ़कर हमें सुना रही हैं। पहला पाठ नबी इसाइयाह का ग्रंथ। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि की फिक्र करनी चाहिए, उन्हें प्रभु की ओर
ले जाना चरवाहा का कार्य है। दूसरा पाठ उपयाजक समसोन डांग की छोटी बहन सिस्टर गौरीत्री डांग या प्रभु का वचन हमें पढ़कर सुना रही हैं। दूसरा पाठ प्रेरित चेरी। आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहिए। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाले का भार सौंपा है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 15 पद संख्याएं 9 से 17 तक। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। अभिषेक के उम्मीदवार आगे बढ़े। उपयाजक समसोन डांग प्रस्तुत।
सदैव फादर विकास जनरल धर्माध्यक्ष से दोनों उम्मीदवारों को पुरोहित अभिषेक प्रदान करने की आग्रह करते हैं। धर्माध्यक्ष फादर विकास जनरल से उम्मीदवारों की योग्यता के विषय में प्रारंभिक पूछताछ करते हैं। जब आपसे संतुष्ट होकर जब धर्माध्यक्ष अपनी स्वीकृति घोषित करते हैं तब कृपया सब कोई कहेंगे ईश्वर को धन्यवाद। महामान्यवर पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इन भाइयों उपयाजक सामसोन डान और उपयाजक सेलेस्टिन बड़ा को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य है? क्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के नाम पर मैं अपने इन भाइयों को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। सब कोई कहेंगे ईश्वर को धन्यवाद। आदरणीय बिशप विंसेंट हाइंस, विकार जनरल थॉमस बोरोगांव, विकार जनरल सुशील कपो, मेरे सभी पुरोहित भाई बहन, अभिषेक होने वाले परिवार के माता पिता भाई बहन और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन, हमारे इन पुत्रों को पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है। ये आपके संबंधी और मित्र हैं। थोड़ी देर के लिए हम कलीसिया में पुरोहिताई के महत्व पर विचार करें। यह सच है कि कलीसिया के सभी सदस्य ख्रीस्त की पुरोहिताई के सहभागी हो जाते हैं। ये बपतिस्मा के प्रभाव से ऐसा होता है। फिर भी हमारे महायाजक यीशु ख्रीस्त ने कुछ शिष्यों को इसीलिए चुन लिया है कि वे उनके नाम पर सार्वजनिक रूप से मनुष्यों के लिए कलीसिया में संसार के सामने पुरोहिताई का कार्य संपन्न करें। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रीस्त को इसीलिए भेजा कि वह मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा बन जाए। अपने पिता के पास लौटने के पहले प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को दुनिया भर में भेजा था। अब वह प्रेरितों के उत्तराधिकारियों अर्थात धर्माध्यक्षों द्वारा पिता का सौंपा हुआ कार्य निरंतर करते रहते हैं। धर्माध्यक्षों की सहायता के लिए पुरोहितों को नियुक्त किया गया है। वे पुरोहिताई द्वारा धर्माध्यक्षों से संयुक्त रहकर ईश्वर की प्रजा की धर्म सेवा करते हैं। अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद हमारे इन भाइयों को पुरोहित अभिषेक दिलाने का निश्चय किया गया है। इसके लिए वे सेमिनारी में रहे, कॉलेजों में अध्ययन किए और सेमिनारी के फॉर्मेटर्स जो इन्हें निर्माण करते हैं उनकी राय की 7-8 वर्ष तक इनका मनोभाव, चाल चलन, आचार विचार
काम करने की क्षमता कितनी है उन्होंने देखा है और वे इनका अनुमोदन करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने एक वरदान दिया है हम सबों के लिए, विशेष करके चुने हुए लोगों के लिए। उन्हें परिपक्व प्रेम अनुसरण करने के लिए कहा है। यीशु ख्रीस्त अपनी इच्छानुसार वे चुने और उन्हें वे प्यार करते हैं। उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं। उसी का अनुकरण करते हुए हमारे ये पुरोहित भाई अभिषेक होने पर उसी परफेक्ट लव परिपक्व प्रेम का अनुसरण करेंगे जैसा यीशु ख्रीस्त ने किया। वे अपने पुरोहित वर्ग से, ख्रीस्तियों से और जो ख्रीस्त को नहीं जानते हैं उन्हें भी इसी का सहभागी बना करके अपना प्रेम दर्शाएंगे कि वे यीशु का प्रेम बांट रहे हैं। प्रिय पुत्रों, पुरोहित अभिषेक के पहले आप लोगों को कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप लोग धर्मादर्शकों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग ईश्वर की स्तुति और ख्रीष्टीय जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ ख्रीष्ट के सदस्यों का खासकर पवित्र मिस्सा तथा प्रेम मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवट के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप लोग अंतरंग रूप से ख्रीस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। तभी पुरोहित अभिषेक के दोनों उम्मीदवार धर्माध्यक्ष के हाथों में अपना हाथ रखकर जीवन भर उनके प्रति आज्ञाकारी बने रहने का व्रत लेते हैं। या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करे। अभी हम
भक्त मंडली पूरी कलीसिया के साथ सब दूतों एवं संतों की मंडली की मध्यस्थता द्वारा पुरोहित अभिषेक के दोनों उम्मीदवार भाई शमसुल डांग व भाई सेलेस्टिन बाड़ा के लिए सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से विशेष प्रार्थना करें। इस स्तुति विनती के दौरान दोनों उम्मीदवार साष्टांग लेटकर प्रार्थना करेंगे और बाकी हम सब खड़े रहकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। कृपया सब खड़े हो जाएं। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, क्रिस्त हमारी विनती सुन, हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग पिता है परमेश्वर, हम पर दया कर, पुत्र मसीहा तारनहार, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर। एक पवित्र परमेश्वर, हम पर दया कर। पवित्र माता है मरिया, हमारे लिए विनती कर। क्रिस्त प्रभु की निर्मल मां, हमारे लिए विनती कर। कुंवारियों की रानी मां, हमारे लिए विनती कर। सब संतों की रानी मां, हमारे लिए विनती कर। हे अतिदूत संत गब्रियल, हमारे लिए विनती कर। संत मिखाएल, संत राफाएल, हमारे लिए विनती कर। संत यूहन्ना बपतिस्मा दाता, हमारे लिए विनती कर। हे संत सुपालक पिता, हमारे लिए विनती कर। प्रभु यीशु के शिष्यगणों, हमारे लिए विनती कर। प्रेरित सेवक साक्षीगणों, हमारे लिए विनती कर। हे संत पेट्रुस, संत पौलुस, हमारे लिए विनती कर। हे संत योहन, संत थोमास, हमारे लिए विनती कर। संत जॉन मेरी बियानी, हमारे लिए विनती कर। हे संत सेलेस्टिन विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत मोनिका विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत इग्नासियस विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत स्तेफानोस विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत लॉरेंस विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत बेसेंट विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत अगस्तीन विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत अंतोनी विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत बेनिडिक्ट विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत फ्रांसिस विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत डोमिनिक विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे संत माथा विनती कर, हमारे लिए विनती कर। संत मदगलेना विनती कर, हमारे लिए विनती कर। हे अति निर्मल कन्याओं, हमारे लिए विनती कर। स्वर्ग विराजित सब संतों, हमारे लिए विनती कर। हे मेरा परमेश्वर का, हमारे लिए विनती कर।
अभी आप लोगों का उत्तर होगा, प्रभु हमको बचा, प्रभु हमको बचा, दया करके प्रभु हमको बचा, हर बुराई से प्रभु हमको बचा, हर पाप से प्रभु हमको बचा, अनंत मरण से प्रभु हमको बचा, अपने पवित्र शरीर धारण के द्वारा प्रभु हमको बचा, अपने मरण और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु हमको बचा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा प्रभु हमको बचा, अभी आप लोगों का उत्तर होगा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे सुन। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। हम पापी हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया अपने पवित्र कलीसिया पर शासन करे और उसे सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया संत पापा और कलीसिया के सब अधिकारियों को उनके पवित्र बुलाहट में सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया इन चुने हुओं को आशीर्वाद दे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया इन चुने हुओं को आशीर्वाद दे और पवित्र करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया इन चुने हुओं को आशीर्वाद दे, पवित्र करे और अभिषेक प्रदान करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया सब जातियों को शांति और सच्चा मेल मिलाप प्रदान करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया सब पीड़ित लोगों को दया और प्रेम दिखाए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया हम लोगों को अपनी पवित्र सेवा में स्थिर रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। हे यीशु जीवित ईश्वर के पुत्र, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। प्रेज हमारी सुन, प्लीज हमारी सुन। प्रेज हमारी विनती पूरी कर। प्लीज हमारी विनती पूरी कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। अपने इन दासों को पवित्र आत्मा की आशीष और पुरोहिताई का सामर्थ प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रखकर पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपने कृपा दान निरंतर बरसाने की कृपा कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। अब हम आज की धर्म विधि के मुख्य चरण पर आ गए हैं। अभी हस्तरोपण की विधि होगी। इस विधि में दोनों उम्मीदवार धर्माध्यक्ष के सामने घुटने टेकते हैं और धर्माध्यक्ष दोनों के सिर पर हाथ रखकर मौन प्रार्थना करते हुए उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करते हैं तथा उन्हें सफल बनाते हैं। धर्माध्यक्ष तथा सानुष्ठाताओं के बाद सभी पुरोहित वेदी की दाहिनी ओर से
हस्तारोपण की विधि के लिए पंक्तिबद्ध आगे आए। इसके बाद धर्माध्यक्ष तथा सभी पुरोहित
हे प्रभु परम पावन पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर हमारी सहायता कर। तू मानव के प्रतिष्ठा का स्रोत और सब कृपादानों का प्रदाता है। तू सारी सृष्टि संभालता और विकसित करता है। तू अपने पुत्र ख्रीस्त के सेवकों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर एक याजकीय प्रजा का निर्माण करता है। अपने अभी नौ अभिषिक्त पुरोहितों के हथेलियों पर पवित्र तेल का लेपन किया जाएगा। पवित्र बलिदान चढ़ाने के लिए धर्माध्यक्ष नए पुरोहितों के हाथों पर प्रिज्म के पवित्र तेल के मलन से उन्हें पवित्र तथा सक्षम बनाते हैं। धर्माध्यक्ष के समक्ष घुटने टेकते हैं। करके धर्माध्यक्ष के समझ घुटने टेकते हैं। धर्माध्यक्ष रोटी की थाली का और दाखरस भरा प्याला एक एक को देते हुए पवित्र क्रिया संपन्न करने का अधिकार प्रदान करते हैं। पवित्र प्रजा का चढ़ा हुआ ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन क्रिस्त के अनुरूप सामान्य रूप बना लीजिए। पवित्र प्रजा का चढ़ा हुआ ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं इसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन क्रिस्त के क्रूस के सामान्य रूप बना लीजिए। धर्माध्यक्ष तथा पुरोहितगण नव अभिषिक्त पुरोहितों को गले लगाकर शांति का चुंबन देते हुए अपने वर्ग में साहित्य का स्वागत करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। शांति चुंबन के लिए
सभी पुरोहित वेदी की दाहिनी ओर से पंक्तिबद्ध आगे आए।
परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा से अभिषेक अपने एकलौते पुत्र को नवीन और अनंत स्थान का महायाजक नियुक्त किया है कि कलीसिया में उनकी एकमात्र पुरोहिताई निरंतर बनी रहे। क्रिस्ती जी प्रजा को याजकीय गौरव से सुसज्जित करते हैं और साथ साथ भातृ प्रेम से ऐसे व्यक्तियों को चुन लेते हैं जो हस्तारोपण द्वारा उनकी दिव्य परिचर्या के भागी बन जाते हैं। क्रिस्त के नाम में ये मुक्ति का बलिदान संपन्न करें, तेरी संतान को पास्का भोज से पोषित करें तथा अपने उदार आचरण से तेरी पवित्र प्रजा के पथ प्रदर्शक होते रहे। उसे उपदेश द्वारा सुशिक्षित करें और संस्कारों से पुष्ट बना दें। ये क्रिस्त के सदृश भाई बहनों के उद्धार के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से ना हिचके तथा अटल विश्वास और सच्चे प्रेम में तेरे साक्षी पाए जाएं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवी दामन को स्नान कर, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। आमीन।
अन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं, हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरी आत्मा में आए, किंतु ऐसा कर दे और मेरी आत्मा जीवन पाएगी। Amen.
या तेरे पुरोहितों तथा हमारे भाई बहनों को नवस्फूर्ति प्रदान करे। हम सच्चे प्रेम में तुझसे सदा संयुक्त रहे और तुझे अपने स्वामी की सेवा उदारता से कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। अभी दोनों नवाभिषिक्त पुरोहित वेदी के सामने आकर धर्माध्यक्ष तथा सभी पुरोहितों को अपना पहला ईश्वरीय आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद वे सारी उपस्थित प्रजा को आशीर्वाद देते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। अभी धर्माध्यक्ष सारे उपस्थित लोगों को ईश्वरीय आशीर्वाद देते हैं। का संस्थापक और संचालक है, वह अपनी कृपा से आप लोगों को निरंतर सुरक्षित रखे, जिससे आप ईमानदारी से प्रेरित कार्य निभा सके। आमीन। ईश्वर करे कि आप दुनिया में दिव्य प्रेम और सत्य के समर्थक तथा साक्षी बने और मेल मिलाप के विश्वास सेवक बने। आमीन। आप ईश्वर की उदार चरवाहा बनने की कृपा दें, जिससे आप जीवनदायक रोटी और इस वचन से विश्वासियों को तृप्त करें तथा हम सब ख्रीस्त में संयुक्त होकर एक ही आध्यात्मिक शरीर बन जाएं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान